हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो अकाउंट्स देखे थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये दो अकाउंट हम बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए। पर अकाउंट्स में सिर्फ हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना नहीं है, हमें ये भी देखना है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स है और कितने लायबिलिटीज। तो इसके लिए हमें बनाना होगा बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, तो बैलेंस शीट होता है स्टेटमेंट। तो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या आने वाला है। तो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड आएगा लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड आएगा एसेट्स। एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट आइटम आएगा कैपिटल। तो जरा कैपिटल को अच्छे से समझते हैं। तो जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कैपिटल मीन्स होता है क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो उसी को यहां समझते हैं। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में कुछ पैसे लाता है एंड इसी पैसे को बिजनेस के बुक में बोलते हैं कैपिटल। तो समझो यहां बिजनेसमैन ने 1,00,000 रुपए लाया, तो कैपिटल हो गया 1,00,000 एंड ये बिजनेस का लायबिलिटी है। देन बिजनेसमैन बिजनेस से बोल रहा है कि ये जो मैंने 1,00,000 रुपए दिए हैं उस पर मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, और इंटरेस्ट रेट होगा 10% पर एनम। तो 1,00,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000 बिजनेस। तो यहां बिजनेसमैन का जो क्लेम है वो बढ़ जाएगा और हो जाएगा 1,00,000 जो उसने लाया था और 10,000 इंटरेस्ट का, तो टोटल हो गया 1,10,000। देन बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसका होगा? तो प्रॉफिट तो हमेशा ओनर का होता है, मतलब ये प्रॉफिट बिजनेसमैन का है। सो अगेन यहां बिजनेसमैन का क्लेम बढ़ जाएगा और समझो प्रॉफिट हुआ 60,000, तो ये 60,000 कैपिटल में ऐड कर लेंगे तो अब टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,70,000। पर याद रखना, अगर लॉस हुआ तो ओनर का क्लेम कम हो जाएगा। दैट मीन्स प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, पर लॉस होगा तो लेस करेंगे। उसके बाद जो मेरा टोटल क्लेम था 1,70,000, उसमें से मैंने समझो 20,000 अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो यहां मेरा क्लेम 20,000 से कम हो जाएगा और बचेगा 1,50,000। एंड ये जो मैंने 20,000 अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। सो ड्रॉइंग मीन्स अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे मैंने बिजनेस से कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, वैसे ही बिजनेस भी मुझसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एंड अगेन यहां भी समझो इंटरेस्ट रेट है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 20,000 का 10%, दैट इज 2,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैपिटल में से माइनस कर लेंगे तो ओनर का क्लेम हो जाएगा 1,48,000। एक चीज और यहां याद रखना है, जो प्रॉफिट हुआ था 60,000, अगर उसमें से समझो ओनर को दिया सिर्फ 50,000 एंड 10,000 बिजनेस ने अपने पास ही रखा, तो उससे हम बोलते हैं रिजर्व्स। और रिजर्व्स भी बिजनेस का लायबिलिटी ही होगा क्योंकि वो भी ओनर का ही क्लेम है। सो कैपिटल आएगा लायबिलिटी में, देन उसमें इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऐड होगा और ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस होगा, एंड रिजर्व्स भी हमारा लायबिलिटीज है। तो ये तो हो गया ओनर का क्लेम। अब देखते हैं आउटसाइडर्स का क्लेम। किसी भी आउटसाइडर का अगर बिजनेस पे कोई क्लेम है तो वो बिजनेस का लायबिलिटी हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस को किसी को भी पैसा देना बाकी है तो वो लायबिलिटी है, और अगर किसी से पैसा लेना बाकी है तो वो एसेट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पैसा देना है तो लायबिलिटी और लेना है तो एसेट्स। जैसे बिल्स पेएबल, तो पेएबल मतलब देना है, तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, एंड रिसीवेबल मींस लेना है, तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा एसेट्स। देन देखते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर मींस वो पर्सन जिसने मुझे क्रेडिट दिया है। क्रेडिट मींस उधार, तो वो जो भी पर्सन जिसने मुझे उधार दिया है उसे मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स।
और ऐसे बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे तो उसे हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। और अगर मैंने उधार लिया है तो मुझे सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। उसी तरह अगर मैंने किसी को उधार दिया है तो उसे हम बोलेंगे डेटर्स। और ऐसे बहुत सारे डेटर्स होंगे तो उसे हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। और अगर मैंने उधार दिया है तो मुझे सामने वाले से पैसा लेना बाकी है, तो डेटर मेरा हो जाएगा एसेट्स। देन अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मुझे वो पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद लौटाना होगा, तो लोन टेकन मेरा लायबिलिटीज है। एंड अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मुझे वो पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद मिलने वाला है, तो लोन गिवन मेरा एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर बैंक बैलेंस, अगर मेरा जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव में है, मतलब माइनस में है, तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो अमाउंट माइनस में चले जाता है उसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा लायबिलिटीज हो जाएगा। एंड अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, मीन्स प्लस में बैलेंस है, तो उससे बोलेंगे बैंक बैलेंस, और वो मेरा हो जाएगा एसेट्स। देन समझो इस बिजनेस में 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं एंड सबका सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो चारों का सैलरी हो जाएगा 10,000 इंटू 4 इज 40,000। और सैलरी मेरा एक्सपेंस है, पर ये एक्सपेंस मैंने अब तक पे नहीं किया है, तो इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मीन्स आउटस्टैंडिंग मीन्स बाकी है, तो यहां पे मेरा 40,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। ऐसे ही अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी। एंड अगर मैंने अपना एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दिया है, जैसे ऑफिस का रेंट अगर हमने एडवांस में पे कर दिया तो उसे बोलेंगे प्रीपेड रेंट। और रेंट का बेनिफिट मैंने अब तक लिया नहीं है, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो किसी भी चीज का अगर हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है तो उसे हम बोलते हैं एसेट, तो प्रीपेड रेंट मेरा हो जाएगा एसेट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, कैश, तो ये सब भी मेरा एसेट्स है। तो लास्ट में सब एक साथ देख लेते हैं। सो लायबिलिटीज में पहले कैपिटल आएगा एंड उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऐड होगा, एंड ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस हो जाएगा। देन अगर हमें किसी को पैसा देना बाकी है तो वो लायबिलिटी है, एंड पैसा लेना है तो वो एसेट है, जैसे बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, लोन टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसा हमें किसी को देना बाकी है। और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, लोन गिवन, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब एसेट्स है क्योंकि ये पैसे हमें किसी से लेना बाकी है। इसके अलावा फिर जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो मेरा एसेट हो जाएगा। तो ये सारे आइटम्स है जो बैलेंस शीट में आते हैं। सो आई होप कि बैलेंस शीट तुमको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन का पोस्टिंग देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में तुमको समझेगा कि जो हमने सीखा है उसका इम्प्लीकेशन कैसे करना है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।